तो एक नया होगा जब भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1858, जो मैंने बताया कि आपको क्या होगा वो सही, यानी कि इस समय में क्या है, ब्रिटिश ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया, ठीक है, ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया ने सीधी कमान क्या है अपने हाथ में ले ली, सीधी डायरेक्ट डायरेक्ट, और कोई कुछ भी क्या है द्विसदनात्मक प्रणाली थी जो वो क्या है पूरी तरह से समाप्त कर दी गई। एक क्या है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक ही चले हुए थे, यानी कि व्यापारिक देखरेख के लिए, और एक कैसा था न्यायिक देखरेख के लिए, ठीक है ध्यान, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ठीक है ध्यान रखना, इन दोनों को भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया जैसे ही महारानी विक्टोरिया आई। तो इसमें दो तीन कार्य अच्छे हुए, इंपोर्टेंट वर्क लिख लेंगे इसे, ठीक है। तो वो क्या होता है, द्विसदनात्मक प्रणाली समाप्त, द्विसदनात्मक प्रणाली क्या होगी पूरी तरह से समाप्त होगी, ठीक है ध्यान रखना। उसके बाद दूसरा काम क्या हुआ, सीधा किसके हाथ में आ गया, सारा का सारा काम किसके हाथ में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, दोनों क्या है समाप्त हो गए। चलो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, दोनों के दोनों क्या हो गए, समाप्त कर दिए, किसने, महारानी विक्टोरिया ने। कि सीधे क्या है, अब हम खुद ही देख लेंगे भारत जाके कि ऐसा क्या है कि कर लेने में इतनी दिक्कत होती थी, या इतना क्या है ज़्यादा के ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्या है शिकायत सुनने को मिलती थी, तो उन सबको समाप्त कर दिया गया। केवल एक अधिकार हो गया, वो किसका हो गया, सीधा ब्रिटिश का, ब्रिटिश सरकार का हो गया सीधा का सीधा। ना कोई कंपनी है बीच में, ना कोई गवर्नर है, ना कोई जनरल है, कुछ नहीं, डायरेक्ट किसके, बस वायसराय का जो काम बना, एक नया पद बनेगा अब क्या, वायसराय, यहीं पे क्या है एक नया पद बनेगा, कौन सा, वायसराय का, केवल उससे केवल संपर्क करा जाएगा डायरेक्ट, और डायरेक्ट उसके बाद सीधा किससे, जनता से मिला जाएगा, ठीक है ध्यान रखना। तो ये था भारत शासन अधिनियम 1858। इसमें एक काम और हुआ था, वो मुगल बादशाह का पद भी क्या है समाप्त हो गया था। मुगल बादशाह का पद क्या हो गया था, समाप्त कर दिया गया था, ठीक है ध्यान रखना। आपसे पूछा जाएगा कि अंतिम मुगल बादशाह कौन थे, तो मुगल बादशाह का पद क्या है समाप्त होने जा रहा, तो इसी में पूछा जा सकता है आपसे अंतिम कौन थे, अंतिम कौन थे, तो वो थे बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। इनको कहाँ भेज दिया गया, रंगून, और वहीं पे इन्हें क्या मिलेगी, अपनी पेंशन मिलेगी, जो भी इनका पद था उस पद के अनुसार इन्हें क्या मिलेगी, पेंशन मिलेगी, और उन्हें क्या भेज दिया गया था, रंगून चले गए थे, कौन, बहादुर शाह जफर। तो अंतिम मुगल बादशाह कौन हुए, बहादुर शाह जफर हुए, ठीक है ध्यान रखना, जिसे कहाँ भेज दिया गया था, अंग्रेजों ने कहाँ ले गए थे अपने साथ, रंगून ले गए थे, और वहीं से उनकी क्या है पेंशन का क्या है सिस्टम बना दिया गया था। लेकिन उनका जो है पद क्या है पूरी तरह से समाप्त कर दिया था, मुगलों का जो पद था वो पूरी तरह से क्या है समाप्त कर दिया गया था, ठीक है ध्यान रखना, बात समझ में भाई। और उसी टाइम में एक चीज और थी, एक था वो राज्य हड़प नीति, वो भी क्या कर दी गई थी, समाप्त कर दी गई थी, राज्य हड़प नीति, राज्य हड़प नीति क्या कर दी गई थी, समाप्त। इसको बोला जाता था डॉटर लाइन ऑफ लैप, डॉटर लाइन ऑफ लैप्स, ठीक है ध्यान रखना, डॉटर लाइन्स ऑफ लैप्स, ठीक है। सबसे पहले हड़पा जाने वाला राज्य है वो था सतारा, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, अवध, सतारा ही था, ये ध्यान रखना। हड़पा जाना राज्य कौन सा था, सतारा। इसमें क्या है, झांसी की रानी के बारे में आप पढ़ते होंगे, तो झांसी की रानी में ये था, राज्य हड़प नीति क्या थी, मैं आपको बता दूं कि राज्य हड़प नीति है क्या। इसमें क्या था कि इसमें केवल क्या है, अपनी ही केवल संतान, यदि राजा की अपनी संतान होगी तो ठीक है, उसको क्या है अगला उत्तराधिकारी बना दिया जाएगा, लेकिन किसी भाई को,
या किसी बहन को या किसी दत्तक पुत्र को, किसी को भी, किसी भी संबंधी को वैसे को क्या है नहीं बनाया जाएगा। केवल अगला उत्तराधिकारी उसका ही क्या है लड़का होगा। और झांसी का आपने पढ़ा होगा, झांसी की रानी के बारे में, तो वो दत्तक पुत्र के बारे में ही था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, उसके ऊपर ही वो क्या थी, लड़ाई थी। ठीक है, और वो सब क्या है, जैसे ही महारानी विक्टोरिया के हाथ में सारा का सारा सिस्टम आया, तो वो क्या है उसके हाथ से क्या है ये सब काम क्या है उसने खत्म कर दिया। राज्य हड़प नीति समाप्त कर दी। ठीक है, बादशाह का पद समाप्त कर दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर समाप्त कर दिया, द्विसदनात्मक जो प्रणाली थी वो समाप्त कर दी गई। बीच का कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं रहा कि जिससे क्या है परेशानी हो। और सीधी बात डायरेक्ट किससे होगी, तो महारानी विक्टोरिया से बात होगी अब इस बार 1858 के अधिनियम में। ठीक है, बात समझ में आई भाई। ठीक है भाई, तो भारत शासन या 1858 एक सन आपको दिख रहा होगा यहाँ से, वैसे आप समझोगे तो 1858। चलो मैं आगे बताता हूँ। देखो 1857 में क्या हुआ था, क्रांति। 1857 में क्या हुआ था, एक क्रांति हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना, जो कहाँ से शुरू हुई थी, मेरठ से। मेरठ में भी किसने करी थी आपको बता दूं, मंगल पांडे ने। वैसे तो ये हिस्ट्री का पोर्शन है, लेकिन समझ लेंगे कि ऐसा क्यों हुआ कि एकदम से इतना बदलाव आया। सब कुछ देख रहे हैं आप कितना बदलाव हो रहा यहाँ पे, ध्यान से, है ना। तो वो सारा का सारा क्या है बदलाव हुआ जा रहा। और यहाँ पे क्या है, क्यों हुआ था ऐसा, क्योंकि एक क्रांति हो गई थी 1858 से पहले, 1857 क्रांति, उसमें इतना ज़्यादा विद्रोह हुआ था लेकर, अंग्रेजों का कोई भी समर्थन करने को भारतीय तैयार नहीं था। तो इसलिए इतना ज़्यादा क्या है सिस्टम बदलना पड़ा। तो ध्यान रखेंगे, तो इस अधिनियम की मैं बात करूँ 1858 की, तो 1858 के अधिनियम को इसे बोल लगाया, ध्यान रखना, भारत का मैग्ना कार्टा, या ऐसे लिख लो भारतीय परिषद का मैग्ना कार्टा। या फिर मैं इसे दूसरे रूप में लिख सकूं, भारत की स्वतंत्रता का, भारत की स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा। ठीक है, ध्यान रखना, क्या बोल सकता हूँ, भारतीय स्वतंत्रता मैग्ना कार्टा या भारतीय परिषद का मैग्ना कार्टा, इसको क्या है कहा जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक चीज और है, इसे एक और कहा गया था भारत शासन 58 को, कि भारत शासन का क्या हो गया, नए युग का आरंभ हो गया, है ना। भारत शासन के नए युग का आरंभ, भारत में नए युग का आरंभ, भारत में नए युग का आरंभ कब से माना जाता है, तो कब से, 1858 के अधिनियम से। ठीक है, ध्यान रखना। भारतीय परिषद या भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो 1858 का भारत शासन अधिनियम था जो उसको कहा जाता है। बात ठीक है भाई, समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब क्या होगा इसके बाद में, क्या है 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत शासन अधिनियम 1861। ठीक है, ध्यान रखना, भारत शासन अधिनियम 1861 या फिर हाँ 1861। ठीक है, ध्यान रखना। तो 1861 में क्या होता है, भारत शासन अधिनियम 1861 में क्या हुआ कि अपना क्या था, सुप्रीम कोर्ट था। ठीक है, ध्यान रखना। तो सुप्रीम कोर्ट को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया, समाप्त। और इसकी जगह, ध्यान रखना, इसकी जगह पे क्या बनाए गए, इसकी जगह पे ध्यान रखना, 3 हाई कोर्ट बनाए गए। 3 क्या बना दिए गए भाई, हाई कोर्ट। कहाँ कहाँ पर, नंबर 1 तो वहीं पे कलकत्ता में था जो सुप्रीम कोर्ट, उसको क्या बना दिया, हाई कोर्ट बना दिया। ठीक है, फिर दूसरा है क्या, मद्रास। ठीक है, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। ठीक है, ध्यान रखें, कौन सा, बॉम्बे। 3 जगह क्या है, हाई कोर्ट बना दिया गया। केवल क्या काम करा गया, 3 जगह क्या है, हाई कोर्ट बना दिया। एक सुप्रीम कोर्ट को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट से काम बिल्कुल भी नहीं चल रहा था, तो उसकी जगह क्या है, 3 बना दिए गए। ठीक है, और अब यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, कौन से वायसराय करे, लॉर्ड कैनिंग है यहाँ पर वायसराय के रूप में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, इसी समय के जो पहले यदि मैं बात करूँ, पिछली सी है, क्या है, वायसराय का पद चल रहा है। अब कौन सा पद चला, वायसराय बनने वाले कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। तो भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, ध्यान रखना, कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे, जो वायसराय के रूप में थे। ठीक है, और इसी में क्या है कि ब्रिटिश महारानी को 1861 में क्या करा उन्होंने, कि 1876 का जो क्राउन एक्ट आया था, फिर उसके बाद 1876 का क्राउन एक्ट आया,
1876 का क्राउन एक्ट, 1876 का क्राउन एक्ट, ठीक है, ध्यान रखना। इसमें क्या है, जो ब्रिटिश महारानी थी, ब्रिटिश महारानी को क्या कहा जाने लगा, भारत की महारानी। ब्रिटिश महारानी को क्या कहा जाने लगा, भारत की महारानी। और यहीं पे ने क्या दी गई थी, एक उपाधि दी गई थी, उपाधि से ध्यान रखना, केसर ए हिंद, केसर ए हिंद, ठीक है, ध्यान रखना। कौन सी उपाधि दी गई थी, कैसर ए हिंद की क्या है उपाधि दी गई थी, किसको, ब्रिटिश महारानी को, जिसे क्या कहा जाने लगा था, भारत की महारानी। कब, 1876 के क्राउन एक्ट के द्वारा, किसके, 1876 के क्राउन एक्ट के द्वारा इसको क्या है, महारानी, ब्रिटिश महारानी क्या कहा गया, भारत की महारानी कहा गया, ठीक है, ध्यान रखना। और इसी समय में क्या है, आगे चल के 1885 जैसे ही आएगा तो उसमें क्या होगा, 1877 में दी थी ना केसर हिंद की उपाधि, हाँ, 1877 में, ठीक है। वैसे तो हिस्ट्री का पोर्शन है, दी कहाँ थी, तो ध्यान रखना भारत में क्या था, भारत में दिल्ली दरबार की, दिल्ली दरबार लगाया गया था, वहां पर इसको दी थी। अब दिल्ली दरबार क्या है, ये सारा का सारा मैटर हिस्ट्री का है वैसे, पर समझ लो कोई नहीं। दिल्ली दरबार क्या था भारत में, कि जब भी कोई ब्रिटिश भारत घूमने के लिए आता है, राजा या रानी या उनका लड़का कोई भी हो, ब्रिटिश साम्राज्य से यदि कोई घूमने के लिए आता था तो उसके स्वागत के लिए जो लगाया जाता था उसे बोला जाता है दिल्ली दरबार। तो पहली बार दिल्ली दरबार लगाया था 1877 में, और उसमें जो अतिथि के रूप में आई थी वो कौन थी, आई थी महारानी विक्टोरिया, ठीक है। जो ब्रिटिश महारानी थी उसे अब कौन सी महारानी बोला गया वहां पर, भारत की महारानी, कौन, विक्टोरिया, है ना। तो विक्टोरिया को बोलने के बाद उसी समय उन्हें क्या दी गई, एक उपाधि दी गई जिसका नाम था कैसर ए हिंद की उपाधि, ठीक है। कैसर ए हिंद की उपाधि कब दी गई, 1877 में। 1877 में क्या है, भारत में पहली बार दिल्ली दरबार लगाया गया था, ठीक है, ध्यान रखना। कुल 4 बार लगा था, सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण दिल्ली दरबार है वो 3rd दिल्ली दरबार है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सबसे जो भव्य दिल्ली दरबार है वो दूसरे नंबर का है, बात समझ में आई। तीसरा क्या है, हमारे इतिहास के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी इतिहास में जिसका नाम है, तो वो तीसरे दिल्ली दरबार का है, जिसमें जॉर्ज पंचम और मैरी घूमने के लिए आए थे, ठीक है। उसी समय में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन भी हुआ था, बात समझ में भाई, तो ध्यान रखेंगे। और केंद्रीय विधान परिषद जो बनाई गई थी, केंद्रीय विधान परिषद जो बनाई गई थी उसमें सदस्यों में भी क्या है, बढ़ोतरी कर दी थी। 16 की जगह कितने कर दिए थे, 24 सदस्य कर दिए गए थे भारतीय, ठीक है, ध्यान रखें। केंद्रीय विधान परिषद में क्या कर दिया गया था, सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई थी, ठीक है। इसी से क्या है, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुरू हुई थी। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली क्या है, यहीं से शुरू हुई थी। यहाँ पे जब महारानी विक्टोरिया आई थी तो उससे कुछ क्या है, मांग की गई थी, जैसे कि भारतीयों की जो मांग थी वो क्या थी। तो भारतीयों की मांग क्या थी, तो वायसराय ने क्या है, वायसराय ने पूछा उनसे, किससे, भारतीयों से, कि मतलब झगड़ा करने का कारण क्या है। तो उन्होंने जब बताया था भारतीयों की जो मांग हुई थी वो क्या हुई थी, तो ये हुआ था कि ऊंचे पद पर क्या है भारतीयों को रखा जाए, ठीक है, ध्यान रखना, किस पर रखा जाए, ऊंचे पद पर क्या है भारतीयों को रखा जाए। और जो बजट बन के आता है भारत के लिए उसका भी क्या है, सही प्रयोग किया जाए, ठीक है, ध्यान रखना, क्या रखेंगे, उसका भी क्या है, सही प्रयोग किया जाए। और जो प्रशासक बना हुआ है, जो व्यवस्था बनी है प्रशासक की, उसमें भी क्या है, भारतीयों को लिया जाए। तो मतलब उससे क्या होगा कि हमारा सब कुछ सही होगा, हम अपनी मांग जो है वो किस तरह के सामने रखेंगे, भारतीयों के। जब परिषद में अपने लोग होंगे तो वो बिल्कुल होंगे ना, तो उससे क्या है, अपनी मांग जरूर की जाएगी, बात समझ में भाई। ये सारा का सारा मैटर जो हुआ था कब हुआ था, तो 1876 के क्राउन एक्ट में हुआ था, जैसे महारानी विक्टोरिया यहाँ आई थी। डायरेक्ट तो बात नहीं हुई, तो बीच में क्या है, कैनिंग के द्वारा क्या है बात हुई थी, तो वायसराय ने जब पूछा था उनसे, उन्होंने अपनी मांग रखी थी। ये सारा का सारा मैटर था, ठीक है, ध्यान रखेंगे भाई। इसके बाद ध्यान से देखेंगे अगला, भारत शासन अधिनियम 1909, है ना। चलो, भारत शासन अधिनियम 1909, ठीक है, ध्यान रखना, भारत शासन अधिनियम 1909, ठीक है। तो इसमें क्या था, इसमें क्या कर गए, सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली बनाई गई थी एक, इसके अंदर क्या बनाया गया था, एक सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली, सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली। सांप्रदायिक का मतलब है एक ही संप्रदाय के लोग, वो भी कौन, मुस्लिम, वो भी कौन थे, मुस्लिम, ठीक है, ध्यान रखना।
तो मुस्लिमों के लिए क्या है, अलग से चुनाव प्रणाली कही गई थी, क्योंकि इन्होंने कहा था कि परिषद में क्या है, भारतीय भी होने चाहिए। तो भारतीय जो आएंगे वे चुन के आएंगे। अल्पसंख्यक के रूप में उस समय जो माने गए थे, कौन, मुस्लिम माने गए थे। तो सांप्रदायिक एक चुनाव प्रणाली आई थी कि संप्रदाय, एक ही संप्रदाय के लोग अपना ही अध्यक्ष क्या है चुनेंगे। और ध्यान रखना, इसी में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली में क्या हुआ था कि एक मुस्लिम 2 वोट कर सकता है। ठीक है, ध्यान रखना, एक मुस्लिम ही क्या करेगा, 2 वोट करेगा, किसमें, सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली में। ये कब आया था, 1909 में। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसमें क्या है, वायसराय की कार्यकारी परिषद की क्या है शुरुआत होगी थी। इसमें क्या है, एक क्या बनी थी, कार्यकारी परिषद बनी थी। यहाँ ध्यान समझेंगे, कार्यकारी परिषद। कार्यकारी परिषद में जो चुनकर गए थे वो कौन थे, उनका नाम था सत्येंद्र सिन्हा। ठीक है, इनका तो क्या हुआ था भाई, निर्वाचन। बात समझाई। यानी कि निर्वाचन के आधार पर कार्यकारी परिषद जो बनी थी उसमें जो है वोटिंग जो हुई थी, यानी कि सांप्रदायिक प्रणाली भी चल गई थी उसमें। तो उसमें क्या था, सांप्रदायिक प्रणाली के द्वारा मैंने बताया कि एक मुस्लिम क्या कर सकता था, 2 वोट कर सकता था। तो जो चुनाव प्रणाली के द्वारा गया था तो वो कौन था, सत्येंद्र सिन्हा। सॉरी, सत्येंद्र, हाँ सत्येंद्र सिन्हा। सत्येंद्र सिन्हा गए थे, लेकिन उसमें एक मुस्लिम भी था और एक क्या था, हिंदू भी था। हिंदू के रूप में ध्यान रखेंगे, कार्यकारी परिषद में ध्यान रखेंगे, एक क्या है हिंदू और एक क्या था भाई, मुस्लिम, जो अलग से रखे थे। तो वो था केसी गुप्ता। ठीक है, ध्यान रखना, हिंदू के रूप में यदि हम बात करेंगे तो वो कौन था, केसी गुप्ता। लेकिन यदि हम बात करेंगे मुस्लिम की तो वो कौन थे, तो वो थे सैयद हुसैन। इनको क्या है, इनको भी क्या है, चुन लिया गया था प्रतिनिधि के रूप में। बात समझे। यानी कार्यकारी परिषद में पहली बार जाने वाले कौन थे, तो वो थे सत्येंद्र सिन्हा। लेकिन आपसे पूछा जाएगा सवाल को बदलकर कि कार्यकारी परिषद में कोई किस हिंदू का चयन हुआ था, तो किसका हुआ था, केसी गुप्ता का। कार्यकारी परिषद में किस मुस्लिम का चयन हुआ था, तो सैयद हुसैन का हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना, ये था 1909 का अधिनियम। ठीक है, बात समझ में आई भाई। और यहीं पे एक कथन कहा गया था कि हम नाग के बीज बो रहे हैं, किसने, लॉर्ड मिंटो ने। हम हम नाग के दांत के बीज बो रहे हैं। ये किसने कहा था, ये कहा था लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने। मिंटो सेकंड था। ठीक है, ध्यान रखना, इसने कहा था कि हम भारत में क्या कर रहे, नाक के दांत के बीज बो दिए हमने। जैसे क्या है, सांप्रदायिक चुनाव पड़ने, यानी मुस्लिमों को अलग करने की तैयारी कर दी और हिंदू परिषद को अलग करने की तैयारी कर दी। ठीक है, ध्यान रखना। तो कार्यकारी परिषद में पहले जाने वाले भारतीय कौन थे, तो सत्येंद्र सिन्हा। किस हिंदू को रखा गया था, अलग से रखा गया था, केसी गुप्ता। किस मुस्लिम को रखा गया था, सैयद हुसैन को रखा गया था। ठीक है, ध्यान रखना इन चीज़ का। ठीक है, इसी समय क्या है, प्रथम विश्व युद्ध की कंडीशन बनेगी 1914 से 1918 की, आने वाले टाइम में। इसमें भी क्या है, आगे चलेंगे। ठीक है, इस चीज़ को समझेंगे। भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, ध्यान रखना, भारत शासन अधिनियम 1919 जो आया भारत में। ठीक है, बात समझ आई। भारत शासन अधिनियम 1919 भारत में आया, तो इसमें क्या है, द्विसदनात्मक प्रणाली बनाई गई। ठीक है, ध्यान रखना, क्या बनाई गई, द्विसदनात्मक प्रणाली, द्विसदनात्मक प्रणाली। द्विसदनात्मक क्या थी, एक तो थी क्या, राज्य परिषद, और एक क्या थी, विधान परिषद। विधान परिषद, राज्य परिषद। तो ये क्या बनाई गई थी, द्विसदनात्मक बनाई थी कब, 1919 में। ठीक है, ध्यान रखना। तो भारत शासन 1919 के समय में ही, ध्यान रखना, एक कानून आ गया था, एक नया कानून आया था जिसे कहा गया काला कानून। ठीक है, जिसे क्या कहा गया, काला कानून। यानी कि
बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील वाला। ठीक है, एक काला कानून आ गया था जिसकी वजह से क्या हो गया था, विद्रोह बना हुआ था कहाँ पर, भारत में। तो भारत में जैसे ही क्या है विद्रोह बना हुआ था, तो इस चीज़ को लेकर क्या है भारतीय बहुत ज़्यादा क्या थे, नाराज थे। यानी कि वे किसी की बात को सुनने को तैयार नहीं थे। तो भारत शासन अधिनियम 1919 आया था। इन्होंने कहा था कि 10 साल बाद हम इसका क्या करेंगे, निरीक्षण करेंगे। कितने साल बाद, 10 ईयर्स बाद क्या होगा, भारत का क्या होगा, निरीक्षण होगा। यानी कि देखेंगे अब भी कितनी कमियां रह गई हैं, जिससे कि क्या भारत क्या है हमसे संतुष्ट नहीं है। लेकिन 1929 की यदि मैं बात करूं तो 1929 में जो है, ध्यान रखना, लंदन में क्या थे, चुनाव। लंदन में क्या थे भाई, चुनाव। तो इसी वजह से क्या है 1927 में ही, कब, 1927 में एक कमीशन बना था जिसका नाम था साइमन कमीशन। क्या नाम था भाई उसका, साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन एक बनाया गया था 1927 में, जिसको क्या करा जाएगा, भारत भेजा जाएगा। लेकिन इसका भी विरोध करा, क्यों, विरोध करने का कारण ये था, इसका भी क्या करा गया, विरोध करा गया भारतीयों की तरफ से। विरोध करने का कारण क्या था मैं आपको बता दूं। विरोध का कारण था कि सभी सदस्य क्या थे भाई, सभी सदस्य अंग्रेज थे या ब्रिटिश थे। ठीक है, ध्यान रखना, सभी सदस्य क्या थे, अंग्रेज थे। तो इसका भी क्या है विरोध हुआ था, है ना। एक अधिवेशन होगा, ठीक है, उस अधिवेशन में सीधे सीधे कह दिया जाएगा कि हम इसका क्या करेंगे, विरोध करेंगे। और विरोध हुआ भी था, मुंबई में भी हुआ था, पंजाब में भी हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना, मुंबई में जो विद्रोह हुआ था उसका तो इतना कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, क्योंकि इसमें इसका विद्रोह जो था, विद्रोह में जो नारा दिया गया था वो था, विद्रोह का नारा, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। ठीक है, साइमन गो बैक के नारे लगा दिए गए थे। इससे कारण ये था कि सभी सदस्य क्या थे, अंग्रेज थे, इसलिए इसका भी क्या है विद्रोह हुआ। कहाँ पर, मुंबई में काले झंडे दिखाकर इसका क्या है विद्रोह किया गया। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए एयरपोर्ट पर, मुंबई एयरपोर्ट पर। फिर उसके बाद क्या है, पंजाब में विद्रोह हुआ, किसके द्वारा, सरदार, सॉरी, किसके द्वारा, लाला लाजपत राय के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखना, किसके द्वारा, लाला लाजपत राय के द्वारा क्या है विद्रोह हुआ। उसमें कुछ स्टूडेंट भी थे। तो विद्रोह में क्या हुआ था, उनके सर पे क्या है लाठी लग गई थी, और 1928 में उनका क्या है निधन हो गया था। तो उस चीज़ के निधन होने के बाद क्या है, भगत सिंह की एक पार्टी थी अपनी, वो भी क्या है उस विद्रोह में बहुत ज़्यादा भाग लिया। और विद्रोह क्या है बढ़ता ही चला गया, बात क्या है बढ़ता ही चला गया। तो 1927 में क्या हुआ, देखो ध्यान समझेंगे, आगे चलेंगे। 1927 में तो साइमन कमीशन आ गया, है ना। 1927 में क्या हो गया अपना, साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन आगमन, कब, 1927 में। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसका विद्रोह हुआ, इसी विद्रोह में क्या है, किसकी मृत्यु हुई, इसी विद्रोह में मृत्यु भी ध्यान रखें किसकी हुई, तो किसकी हुई, लाला लाजपत राय की, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की मृत्यु होगी, और विद्रोह और भी क्या हो गया, बढ़ गया, और भी क्या हो गया, बढ़ गया। जैसे ही इनकी मृत्यु हुई तो विद्रोह और भी बढ़ गया। तो 1928 में, 1928 के अधिवेशन में, 1928 का एक अधिवेशन हुआ। ठीक है, ध्यान रखना, किसका, कांग्रेस का अधिवेशन था, किसका अधिवेशन था ये, कांग्रेस पार्टी का था अपनी, कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हुआ, जिसके अधिवेशन की जो अध्यक्षता करी थी वो किसने करी थी, वो करी थी मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू ने क्या करी थी, इसकी अध्यक्षता करी थी। और इसी में ध्यान रखना, इन्होंने क्या है अपनी मांग की थी, 200 पेज का एक वो बनाया था पूरा, 200 पेज थे। ठीक है, ध्यान रखना, 200 पेज का एक पूरा क्या पूरा चिट्ठा तैयार करा, जिसमें संविधान की मांग थी, अपने मूल अधिकारों की मांग थी, ये सारा का सारा मैटर था। तो जैसे ही मोतीलाल नेहरू ने ये पूरा का पूरा पेज किसको दिया, साइमन कमीशन को दिया। तो साइमन कमीशन के बाद ध्यान रखना, इसका जो विरोध किया था,
इसका जो विरोध करा किसका, इस 200 पेज का, ठीक है ध्यान रखना। तो इसका विरोध जो करा वो करा किसने, जिन्ना ने। विरोध किसने करा, जिन्ना ने। और जिन्ना ने कहा, कथन कहा था इस समय में, यह भारतीयों का संविधान है, सॉरी यह हिंदुओं का संविधान है। उसके बाद एक रिपोर्ट इसने पेश करी, ठीक है ध्यान रखना। एक रिपोर्ट इसने पेश कर दी किसने, मोहम्मद जिल्ला ने। एक रिपोर्ट किसने कर दी, मोतीलाल नेहरू ने। और एक रिपोर्ट जो चल रही वो किसकी है, साइमन की, साइमन कमीशन रिपोर्ट। तो 3 रिपोर्ट आपके पास तैयार होगी, 1 2 और 1 3, ठीक है ध्यान। तो तीनों की क्या है, तीनों के तीनों को क्या है देखा जाएगा, ठीक है ध्यान रखना। तीनों की तीनों को क्या है संशोधन किया जाएगा, या तीनों को देख के बताया जाएगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए जो हुआ था वो हुआ था गोलमेज सम्मेलन। इनको कहाँ पर देखा जाएगा, गोलमेज सम्मेलन में, कहाँ पर, लंदन में, ठीक है ध्यान रखना। इन तीनों को ध्यान रखना, तीनों रिपोर्ट को देखा जाएगा, तीनों रिपोर्ट का विश्लेषण किया जाएगा। तीनों रिपोर्ट का क्या करा जाएगा, विश्लेषण करा जाएगा, यानी कि तीनों रिपोर्टों को देखा जाएगा कि किसमें क्या है, क्या इनकी मांगे है क्या नहीं है। साइमन कमीशन रिपोर्ट क्या कहती है ना, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट क्या कहती है, और जिन्ना रिपोर्ट क्या कहती है। तो तीनों को जो देखा जाएगा वो कहाँ पर देखा जाएगा, गोलमेज सम्मेलन में। गोलमेज सम्मेलन जो कब थे, 1930 से 1932 तक लगेंगे, ठीक है। कहाँ पर लगेंगे, लंदन में, ठीक है। कहाँ लगेंगे, लंदन में। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो कहाँ पर है, लंदन में। तो इन तीनों रिपोर्ट का क्या है, वहाँ पर विश्लेषण किया जाएगा, जो तीनों रिपोर्ट हमारे पास भेजी गई। बल्कि मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट क्या है खारिज कर दी थी, खुद उसका आगे चल के विरोध करा था किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्योंकि उन्होंने उसमें डोमेस्टिक स्टेट की मांग की थी, केवल किसकी, डोमेस्टिक स्टेट, डोमेस्टिक स्टेट की मांग। ये कमी रही, ध्यान रखना, डोमेस्टिक स्टेट की मांग थी, ये कमी थी किसकी, नेहरू रिपोर्ट की। क्योंकि डोमेस्टिक स्टेट क्या होता है, मैं आपको बता रहा, डोमेस्टिक स्टेट वे है यानी कि ऐसे देश जो किसी दूसरे के अधीन रह के क्या है कार्य करेंगे, पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है, बस क्या है कि अपना संविधान है, अपना सब कुछ है, लेकिन अधीन जो है वो किसके है, किसी दूसरे देश के अधीन है, तो उसे बोला जाए डोमेस्टिक स्टेट। तो वो बात जो है उसमें लिखी हुई थी मोतीलाल नेहरू ने, यानी कि उसमें जो बात की गई थी वो स्वराज की मांग थी, वो स्वराज यही था, वो ध्यान रखना, ये स्वराज वही था। लेकिन इसके बाद क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू किसकी मांग करेंगे, पूर्ण स्वराज की, यानी कि डोमेस्टिक स्टेट नहीं, बिल्कुल स्वतंत्र देश अपना चाहिए, जिसमें किसी का कोई भी भार किसी तरह का ना हो, ठीक है ध्यान रखना। तो इन सब का क्या है विश्लेषण होगा कहाँ पर, तीनों गोलमेज सम्मेलन में। इसके बाद ध्यान रखना, हमें अभी हिस्ट्री तो पढ़नी नहीं, इतिहास पढ़ना। इसके बाद आएगा एक अधिनियम और आएगा, जिसका नाम है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है ध्यान रखना। भारत शासन अधिनियम 1935, इसे क्या बोला गया, मिनी संविधान, भारतीय मिनी संविधान, ठीक है। इसे क्या बोला गया, भारतीय मिनी संविधान, इसको क्या है बोला गया है, भारत शासन अधिनियम 1935 को, ठीक है। क्योंकि लगभग 200 आर्टिकल जो है किस में है, भारतीय संविधान के अंतर्गत है, इसी से लिए गए हैं, ठीक है। 1935 अधिनियम से क्या है, 200 आर्टिकल, यानी कि मैं कह सकता हूं अनुच्छेद, शामिल है भारतीय संविधान में, ठीक है। भारतीय संविधान में लगभग 200 आर्टिकल क्या है यहीं से लिए गए हैं, क्योंकि जो सारा का सारा मैटर चला था वो किससे चला, भारत संविधान 1935 के आधार पर ही चलाया गया था, ठीक है।